जहां वेदों की ध्वनि न सुनाई दे, ब्राह्मणों का पूजन न हो, वेदों की ध्वनि से नवमंडल गुंजायमान न हो, जहां पर यज्ञ की अग्नि न जले वह घर घर नहीं है तो क्या है, श्मशान के समान है। तो आज यह घर धन्य है। कहते हैं क्या, विप्रन के पग धोवन से, न? विप्रन के पग धोवन से, जेहि द्वार पे कीचड़ होत है नाही। ब्राह्मणों का पाद प्रक्षालन करने से न? बहुत सा ऐसा घर है, अभी रीवा साइड में आप जाइए, रीवा एमपी में, आप दरवाजे पे पहुंच जाएंगे ना, भागवत था वहां गया, दरवाजे पे पहुंचे गेट पे ही वही एक कन्या है, तुम्हारा जाइए रुक जाइए रुक जाइए। हम कहे ऐसा कौन सा अपराध हुआ भैया, गेटे पे रोक दे रहे हैं। तो अब अंदर से आरती की थाली, शंख और घड़ी घंट लेकर घर वाले आए ना। पहले दरवाजे पे आरती किया, आरती करने के बाद घड़ी घंट और शंख बजाते हुए तब ब्राह्मणों को घर में प्रवेश कराया। और पानी नहीं पूछा कि महाराज क्या लाएं, बर्फी लाएं, पेड़ा लाएं, क्या लाएं, ऐसा कुछ नहीं। पहले पाद प्रक्षालन किया। तो कहते हैं क्या, विप्रन की पग धोवन से, जेहि द्वार पे कीचड़ होत है नाही। गर्जन वेदन शास्त्रन के ध्वनि से नभ मंडल गुजत नाही। ब्राह्मण आए, वेदों की ध्वनि की गर्जना करें ना। गर्जन वेदन शास्त्रन के ध्वनि से नभ मंडल गुजत नाही। और स्वाहा स्वधा कही के जन पे, स्वाहा स्वधा कही के जन पे, आहुति कर्म करावत नाही। जहां स्वाहा 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 की ध्वनि गूंज न जाए जिस घर में ना, 10-20 लोग बैठ करके, घर के सारे सदस्य, जैसे यह आदरणीय छेम परिवार आपका बहुत बड़ा परिवार है ना, बारात रात में जरूरतें नहीं पड़ती होगी, क्या महाराज बहुत जरूरत नहीं पड़ती, घर में बहुत लोग हैं ना। सब बैठ करके साथ में आचार्य जी बोले स्वाहा, तो एक साथ 20 लोग बोले स्वाहा ना, आकाश गुंजायमान हो जाए, ऐसा घर। कहा कि जहां पर यह सब नहीं होता वह घर कैसा है, सो घर है शमशान की भांति। वह घर कैसा है, श्मशान की भांति, जहां यह सब कार्य नहीं होता, ब्राह्मणों का पूजन नहीं होता, घर में यज्ञ अनुष्ठान नहीं होता, वेदों की ध्वनि नहीं सुनाई देती, स्वाहाकार नहीं होता, पितरों का तर्पण नहीं होता, वह घर कैसा, सो घर है शमशान की भांति, तहां सुख संपत्ति आवत नाही। सो घर है शमशान की भांति, तहां सुख संपत्ति आवत नाही। वह घर शमशान की भांति है। आज यह घर धन्य है जहां पर कितने ब्राह्मण उपस्थित हुए हैं। सुबह सुबह वेदों की ध्वनि सुनाई देती है, मंत्र गूंजते हैं,
आरती की थाली हर रूम में जाती है, हर घर घर में घूमती है। तो जहां वेदों की ध्वनि उच्चरित होती है ना, तो घर की सारी निगेटिव ऊर्जा भाग जाती है। तो आज यह हमारा यह क्षेम परिवार धन्य है, जहां पर कि ऐसा आयोजन हुआ। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के जब पौड़ियों का उदय होता है ना, तब ऐसा कार्य करने कराने का अवसर प्राप्त होता है। और कहते हैं नहीं तो आजकल तो समय ऐसा है ना, जैसे हम दूसरे को देखते हैं ना तो लगता है ये तो बड़ा सुखी होगा, बस दूसरे को देख रहे हैं ना, अपने सुख को नहीं देखते। हम दूसरे के सुख को देख रहे हैं, बड़ा सुखी होगा, अपने को दुखी मान लेते हैं कि शायद मैं भी ऐसा होता तो संसार में जान लीजिए कि कोई सुखी नहीं है। हमको देखने में लगता है कि सामने वाला सुखी है, लेकिन सुखी कोई नहीं है। कहते हैं क्या कि धन ही न कहे धनवान सुखी। जिसके पास पैसा वैसा नहीं है वो क्या कहता है, भैया जिसके जेब में 10-20-50 हजार है ना वो बड़ा सुखी है, जिसके अकाउंट में 25-50 लाख रुपए है, 1 करोड़ है, बड़ा सुखी है ना। देख के ऐसा मन में अनुभव करता है। कहा धन ही न कहे धनवान सुखी। धनवान क्या कहता है, धनवान कहे सुख राजा को भारी। आज इसके पास धन बहुत हो क्या कहता है, मैं क्या सुखी हूं, योगी जी सुखी है। पूरा यूपी देख रहे हैं। अब योगी जी का कहते